नमस्कार, मैं दिवाकर गौड़ आपका स्वागत करता हूं मुद्दे की बात में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच में मुसलमानों की सियासत की बिसात बिछाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा ओबीसी, बसपा ब्राह्मण और अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों का गठबंधन बनाने में लगे हुए। लेकिन देखने की बात यह है कि अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों का गठबंधन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन शायद आजम खान को भूल गए। आजम खान जो कि जिन पर 100 से अधिक मुकदमे लगे हुए हैं और वो वही लंबे समय से जेल में, तो आने वाले समय में वो मुसलमानों की अगुवाई करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर अखिलेश यादव अब ये समझते हैं कि वो मुसलमानों के नेता नहीं रहे। जानने की कोशिश करेंगे कि आजम खान मुसलमानों के नेता हैं या नहीं है, मुसलमानों की ही जवानी। इसी श्रृंखला में हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आजम खान मुसलमानों के नेता हैं या नहीं है। फरीद जी, मैं आपसे, आप अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुसलमानों के बारे में आप बात करते हैं, मुसलमानों की आप बात रखते हैं, तो कुछ सवाल मैं उसी मसलात में आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम मुद्दे की बात में बात कर रहे हैं कि आजम खान साहब रामपुर के नेता रहे हैं, क्या वो मुसलमानों के भी नेता हैं? देखिए, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में किसी को भी नेतागिरी करना है, नुमाइंदगी करना है या सियासत में आना है, तो उसे देशवासियों का नेता बनना पड़ेगा, ना कि किसी एक फिरके, समुदाय या धर्म का। तो मैं ये नहीं मानता कि आजम खान देश के नेता हैं। उन्हें कोई भी जमात, कोई भी नेता मान सकता है। नहीं, मुसलमानों के लिए उन्होंने काम किए हैं या नहीं किए हैं? उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है। उन्होंने, अब कल अजीज कुरैशी साहब रामपुर आए थे, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने जो है वो 50% उसमें रिजर्वेशन रखना चाहते थे। तो मुसलमान उन्हें नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, मुसलमान उन्हें नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन एक जरूर मैं बात कहूंगा, जो मुसलमान उन्हें मानते हैं कि वो क्रूर किस्म के, मतलब जालिम किस्म के आदमी हैं, और मुसलमान उन्हें डर के मारे उनको वोट देते हैं। वो अपने आप को उस डर को कैश करते हुए नेता अपने आप को खुद मानते हैं। मुसलमान कोई उन्हें नेता नहीं मानता। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अजीज़ कुरैशी साहब जब रामपुर आए, तो रामपुर उन्होंने आने के बाद कहा कि मैं अपनी भाभी के आंसू पोंछने के लिए आया था, उन्हें सांत्वना देने के लिए आया था। उसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर कटाक्ष किया और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। तो जो संवैधानिक पद पे रहा हो, क्या उसको इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है, या फिर क्या उन्हें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? एक शब्द में तो जवाब है कि कांग्रेस की ये एक मोनोपोली रही है, और वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। उन्हें सिर्फ अपने शब्दों को कैसे बाहर तक पहुंचाना है। वो अंदर से ना तो अच्छे इंसान हैं, ना अच्छे गवर्नर साबित हुए, ना अच्छे राजनीतिक साबित हुए, और अब तो मुझे लगने लगा कि वो अच्छे इंसान भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो गरिमाई पद है, जिसका बहुत सम्मान किया जाता है, राज्यपाल, मुझे लगता है कि वो तो सभासद बनने के भी लायक नहीं थे। लेकिन कांग्रेस ने एक पॉलिसी के तहत मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया था। और जहां उन्होंने कहा कि भाभी के आंसू पोंछने आया हूं, उन्हें मेरठ मलियाना, जब वो कांग्रेसी वरिष्ठ नेता थे, उस वक्त में मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा सानेहा गुजरा। उस वक्त में उनकी ये हमदर्दियां कहाँ चली गई थी? उनकी सरकार थी। जहां तक बात है कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो शब्द बोले हैं, मैं समझता हूं कि एक सड़क छाप आदमी भी अपने मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का, जो उसका एहतराम है, उस ओहदे का, वो करता है और कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलता है। मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर अजीज कुरैशी इस रामपुर में दोबारा आए और अगर ऐसे शब्द बोले जैसे उन्होंने
यहाँ के लोगों को कहा कि बेगैरत हैं, बेहिस हैं, मुसलमानों को कहा कि बेगैरत हैं, बेहिस हैं। उन्होंने रामपुर के पठानों को, गयूर अवाम को कहा कि बेहिस हैं, बेगैरत हैं। अगर अब उन्होंने ऐसे शब्द बोले राष्ट्र के विरोध में, राष्ट्र के जो पद हैं गरिमाई, उनके विरोध में, तो मैं ऐसे अजीज कुरैशी की जुबान खींच लूंगा। ये एक रामपुर का पठान कह रहा है।